वारिसे मेहराब व मिंबर तेरे साहिब ज़ादगान। वारिसे मेहराब व मिंबर तेरे साहिब ज़ादगान। एक खुर्शीदे मुनव्वर एक मकबूले जहां। एक खुर्शीदे मुनव्वर एक मकबूले जहां। फर्जंद अली अहमद मकबूल मुहय्युद्दीन। फर्जंद अली अहमद मकबूल मुहय्युद्दीन। सज्जादा नशी आली दरबार अली अहमद। हजरात ग्रामी, बिला ताखीर में मुमताज मुहक्किक और निहायत ही अदबी शख्सियत हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब हमारे मेहमान लाहौर से तशरीफ लाए और 92 के मेहमान जनाबे प्रोफेसर मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब सुबह नूर में अपने इल्मो दानिश से नूर की रोशनी फैलाते हैं। मैं गुजारिश करूंगा हजरत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब से अपने खूबसूरत बयान से हमें मुस्तफीद फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा प्रोफेसर शहजाद मुजद्दिदी साहब, हजरत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सब पढ़िए दुरूद शरीफ, सब मिलके पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तार फिल क़िदमी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। यक ज़माना सोहबते बा औलिया, यक ज़माना सोहबते बा औलिया। बेहतर सद साला ताअत बेरिया। हर के खाहत हम नशीनी बा खुदा, ओ नशीनत दर हुजूरे औलिया। सोहबत मजलस पीर मेरे दी बेहतर नफल नमाजों। सोहबत मजलस पीर मेरे दी बेहतर नफल नमाजों। हिक हिक सुखन शरीफ नादा करदा महरम राजों। ग्रामी कदर ज़ेबे मसनद सदारत मखदूमुल मशाइख महबूबुल औलिया जानशीने हज़रत शाह कमाल और नूरे नज़रे रऊसुल औलिया हज़रत शाह सिकंदर केथली रहमतुल्लाहि ताला अलैह और नायब जानशीन साहिब उर्स जो हज़रत शाह कमाल के 11वें सज्जादा नशीन हैं, जिनका उर्स है वो केथल शरीफ के 11वें सज्जादा नशीन है। और जो उर्स की सदारत फरमा रहे हैं, 11 के आगे क्या होता है? तो मैं तो आज इसी निस्बत में ही गुम रहा हूं। कल
मैं कल से 11वीं और 12वीं के दरमियान घूम रहा हूं। जब मैंने ये पढ़ा कि जिनका उर्स है वो 11वीं वाले हैं और जो करवा रहे हैं वो 12वीं वाले हैं, तो ये अजीबो गरीब निस्बत है, अजीबो गरीब अदद है। और बार बार 92 का जिक्र भी आ रहा है। ये देखिए औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त अल्लाह से, अल्लाह के हबीब से कैसे जुड़े हुए होते हैं। 92 ये इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाद हैं। मीम हा मीम दाल, इसके आदाद निकालें। मीम के 40, हा के 8, फिर मीम के 40 और फिर दाल के 4। तो मैथमेटिक्स वालों कितने हुए? 92। 40 और 40 80, 8 और 4। सुन्नी मुसलमानों तुम्हें तो ये हिसाब आना चाहिए। 92 जो न्यूज है इसकी निस्बत गुंबद खजरा से है, इसलिए वहां से नूर फूटता है जो बार बार आप सुन रहे हैं। ये नूर ऐसे नहीं फूटता जब तक नूर वालों से निस्बत न हो जाए, क्योंकि नूर उसी को मिलता है जो नूर पर ईमान रखता हो। जो नूर को नूर माने उसी को नूर मिलता है, जो नूर का इकरार नहीं करता बेनूर रहता। आप सोचिए जिनकी चौखट से निस्बत नूर अता करती है उनके घर वालों को कितना नूर अता हुआ हो, जो खुद उस नूर का तसलसल है। ये भी समझिए, जो उस नूर की चेन का हिस्सा है, उसका तसलसल, उसका तवातुर है, जिनके बारे में इमाम अहले सुन्नत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो जब नूर अता होता है बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, तो 92 बनता। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आदाद की सूरत में आता है तो 92 बनता है। और इल्मुल आदाद वाले कहते हैं जब 9 + 2 करोगे तो फिर 11 बनता है। तो इसका मतलब यह है कि 92 के अंदर 11वीं मौजूद है। इसलिए शहनशाह बगदाद गौसुस सकलैन पीराने पीर सैयदना महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी अल हसनी अल हुसैनी अल जाफरी अल बगदादी अल सुन्नी अल हम्बली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं अनल हसनी वल मखदा मकामी। खुद फरमाते हैं, किसी ने क्या कहना है, किसी मुरीद ने पीर की क्या शान बयान करनी भाई, क्या ख्याल है? वली की शान वो बयान करे जो वली को वली से ज्यादा जानता है। अब गौसे पाक को गौसे पाक से ज्यादा कौन जान सकता है? ये मुल्तान वाले गौस, रात हम उनके मेहमान थे। ये इस गौस की करामत है। तो हम लाहौर से दाता की नगरी से बारगाहे गंज बख्श से तो दरबारे कादरिया में रहे थे ना, तो अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अपनी अपनी अताएं अदाएं हैं, नवाज़िशात हैं, जिसे चाहे जैसे नवाज दे। ये दरे करीम की बात। तो मदीनातुल औलिया से मदीनातुल औलिया पहुंचे तो ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने घरों में से एक घर में हमें रात गुजारने का मौका दिया। उनके खानदान, उनके खानवादे का घर था, हम वहां ठहरे।
तो मैंने देखा कि गौसे पाक से इन बुजुर्गों की मोहब्बत और ताल्लुक और खानवादा गौसिया से आज भी कायम है। अभी आपने सुना है गौस पाक की के घराने की तो बड़ी शान है, गौस पाक का तो लांगरी नहीं मान होता। तो शहनशाह बगदाद की गौसियत को बयान करने के लिए कम से कम गौस चाहिए। अपने मुरीदों में जब बैठते थे ना ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमहुल्लाह, आज तो लोग मानते नहीं हैं, लेकिन वली की एक शान ये है कि जिसमें कमाल देखता है मानता है। ये याद रखें, हर वली पीर होता है, हर पीर वली नहीं होता। ये जो मेरे पीरों का पीर खाना है जहां मैं खड़ा हूं, यहां मैं सिर्फ सबक ही सुना सकता हूं, यहां खिताब और तकरीर नहीं हो सकती। तो मैं आया भी अपने लिए एजाज और सादत समझ के हूं कि हजरत ने याद फरमाया, हमें एजाज बख्शा, शरफ बख्शा। अल्लाह इनका साया सलामत रखे, अबदुल्लाबाद तक इनका फैज जारी रहे। और ये वो हस्तियां हैं कि जिनके बनने के बाद वो सांचे तोड़ दिए जाते हैं, जिसमें मकबूले मोहिउद्दीन बनता हो। तो मकबूले मोहिउद्दीन को समझने के लिए पहले मोहिउद्दीन को समझना पड़ेगा। तो महबूबे सुबहानी फरमाते हैं, अनल हसनी वल मखदा मकामी वक़दामी अला उनुकिर रिजाल। अपना तारुफ खुद करवा रहे, अपना मकाम और मर्तबा खुद बयान फरमा रहे। और जो जमाने के गौस हैं वो शहनशाह बगदाद की बारगाह में हदिया अकीदत कैसे पेश करते हैं, अपने मुरीदों में बैठे। ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमहुल्लाह, ये मुरीद हैं शेख शुयूख शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह, खलीफा आजम है हिंदुस्तान में शेख शुयूख के। और शेख शुयूख शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुद्दस सिर्रुहुल अजीज, वो फैज याफ्ता है डायरेक्ट बारगाह गौसे पाक के। हुजूर गौस पाक से फैज लिया, उनकी जियारत की, भी नौजवान थे उस वक्त। उनके शेख शेख अब्दुल नजीब अब्दुल काहिर सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुद्दस सिर्रुहुल अजीज, वो गौसे पाक के दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, हम नशीन भी हैं, हम मजलिस भी हैं, हम राज भी हैं। तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने चचा के मुरीद भी हैं, उनके मुर्शिद भी हैं, उनके चचा भी हैं। उस वक्त के जदीद तालीम याफ्ता थे, हायर एजुकेटेड, लॉजिक और मंतिक के आदमी थे। इराक के अजीम मुनाजिर, बहुत बड़े फकीह और नौजवान थे। नौजवानी में इल्म का जोश चढ़ा, तो समझा कि अब शहाबुद्दीन तेरे से बड़ा आलिम इराक में कोई नहीं। मुर्शिद और चचा की निगाह थी, इसने तो मेरी गद्दी संभालनी है, सिलसिला सोहरावर्दिया का ताज इसके सर पे रखा जाना है। तो आपने कहा कि शहाबुद्दीन लगता है तू बहुत पढ़ गया है, बहुत इल्म आ गया है तेरे पास। कहा हुजूर आपने हुक्म दिया था, मैंने इल्म सीखा पढ़ा। तो आपने फरमाया कि मैं तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास लेके चलता, वो तेरा टेस्ट लेंगे। कहा जी ठीक है चले, जोश होता है ना। उन्होंने कहा जी चलिए। जब बारगाह गौसियत में पहुंचे, महबूबे सुबहानी की बारगाह में, मोहिउद्दीन की बारगाह, जो दीन को जिंदा कर, देखो कोई जिस्म जिंदा करता है, कोई दिल जिंदा करता है, गौसे पाक ने दीन जिंदा किया। मोहिउद्दीन का मतलब है दीन को जिंदा करने वाला। तो जो दीन को जिंदा करने वाला होता है वो कभी शिर्क या बिदअत को प्रमोट नहीं करता, वो अल्लाह की तौहीद का रंग चढ़ाता है आने वालों पर। वो तो वहदहु ला शरीक की बंदगी सिखाता।
हजूर शहंशाह बगदाद गौसुस सकलैन की बारगाह में जब इराक का ये अजीम नौजवान आलिम, ये स्कॉलर जब पहुंचा तो निगाह गौसियत ने देख लिया कि मेरा दोस्त अपने शागिर्द को लेके आ रहा है। पेश किया, हाजिरी हुई, फरमाया शहाबुद्दीन क्या पढ़ते हो? क्या हुजूर अब तो सब कुछ पढ़ लिया है, तमाम उलूम पढ़ लिए हैं। तो शहंशाह बगदाद ने अपना दस्ते गौसियत कहते हैं मेरी छाती पे सीने पे फेरा, तो फरमाया कुछ सुनाओ। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह फरमाया जब शेख ने कहा ना कुछ सुनाओ, तो कहते हैं मुझे हुरूफे तहज्जी अलिफ बे भी भूल गई। इल्म तो दूर की बात है, मैं अलिफ बा ता सा भूल गया और अंदर ही अंदर पसीने छूट गए मेरे। ये क्या हुआ शहाबुद्दीन, अलिफ पा भी भूल गया? तो कहते हैं गौसे पाक ने जब मेरा हाल देखा ना तो फिर दस्ते गौसियत उठाया और फिर मेरे सीने पे फेरा। तो कहते हैं वो जो पहला इल्म था वो तो था ही, दस्ते गौसियत से उलूम के समंदर निकल के मेरे सीने में ठाठे मार और फरमाया शहाबुद्दीन अंत आखिरुल मशहूरीन फिल इराक। अब बात समझ आ गई ना, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को ये बात समझ आ गई कि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, इनके हाथ में, इनकी उंगलियों में, इनके इशारे में इल्म के समंदर छुपे हुए होते हैं। ये जब चाहे जिस सीने में डाल दें और जब चाहे जिस सीने से निकाल लें। अब जब वो सफर तय हुआ तो शहंशाह बगदाद ने बशारत सुनाई, फरमाया इराक का आखिरी बड़ा बुजुर्ग शहाबुद्दीन तू ही है। वो सारी मंजिल खड़े खड़े तय करवाई जिसपे बड़ा नाज था। इसलिए औलिया अल्लाह कहते हैं सादी बिशोई लोहे दिलज नक्शे गैरे ऊ। ये सादी शिराजी भी शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के खलीफा हैं, ख्वाजा बाउद्दीन ज़करिया के पीर भाई हैं। कहते हैं सादी बिशोई, ये यूएन की अभी बात की आपने, यूएन की बिल्डिंग पर सादी शिराजी के शेर आज भी लिखे हुए हैं, जो बराक ओबामा ने तर्जुमा करा के ईरान के सदर को भेजे। हमारा सूफी दुर्वेश 700 साल वफात के बाद यूएन की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है और आज भी पैगाम दे रहा है, पूरी इंसानियत को अमन का मैसेज दे रहा है, पीस का मैसेज दे रहा है। और क्या कह रहा है? कहते हैं बनी आदम आजाए यक दीगरन, जो कुरान ने और जो हदीस ने समझाया, बनी आदम आजाए यक दीगरन के दर आफरीनश यक गौहर। तू तो मुसलमानों के अंदर फिर के ढूंढता है और सूफी क्या करता है? सूफी आदम की सारी औलाद को एक लड़ी में परोता है। जो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में फरमाया, उसमें या अय्युहल मुस्लिमून नहीं फरमाया, उसके अंदर फरमाया या बनी आदम, है आदम के बेटो, या अय्युहन नास, ये है कदरे मुश्तरक जो आज तक किसी ह्यूमन राइट्स के चार्टर्ड वालों के पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि अगर इंसानियत को जोड़ना है तो सारी फैमिली को उनके बाप से जोड़ दो, जो बाप का अकीदा, जो बाप का मसलक, जो बाप का मजहब, वही खानदान का मजहब और अकीदा होना चाहिए। फरमाए लोगो कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, इंसानों तुम सब आदम से हो और आदम मिट्टी से। ये सूफी का शऊर है।
जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से चला। मैं ये भी आपको बैन सुतूर समझाना चाहता हूँ। आज की अज़ीमुश्शान इस बाबरकत इस मकबूल मजलिस में बैठने वाले खुश नसीबों, हजरत मखदूमुल औलिया सैयद अली अहमद शाह गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके गुंबद के साए में, उनके फैज के साए में, ये जो हम बोली बोल रहे हैं, ये किसी पीर सूफी ने नहीं बनाई, ये रहमतुल लिल आलमीन की बोली है, जो इंसानियत के नाम सबसे बड़े मंशूर, बकाए इंसानी के सबसे बड़े चार्टर्ड के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, तुम सब आदम से हो और आदम मिट्टी से। ये सूफी का शऊर है। और याद रखिए, जिसे ये पता चल जाए कि मैं मिट्टी से हूं, वो फिर तकब्बुर नहीं करता, क्योंकि मिट्टी का ये कमाल है, मिट्टी का ये कमाल है कि उसे ऊपर भी फेंके तो नीचे आती है। मिट्टी उठा के यूं ऊपर उछाल दें, कहां जाएगी? नीचे आएगी। और आग को, दिया सिलाई को जला के उल्टा कर दें, तर जाएगी। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, फरमाया इंसान को हमने खनकती हुई मिट्टी से बनाया। व खलकल जान्न मिन मारिज मिन नार, आदम को मिट्टी से बनाया था, इसलिए आदम झुक गए। इबलीस को आग से बनाया था, वो अकड़ गया। झुक जाना ये आदम का खासा है, और अकड़ जाना, अड़ जाना, जिद करना, न मानना, ये इबलीस का खासा है, ये शैतान का तरीका है, ये अज़ाज़ील का शेवा है। और ये रब्बे कायनात ने सारा प्रोग्राम अज़ल में ही तय कर दिया। हक को बातिल के सारे पैमाने पहले ही तय कर दिए, और तनाज़ा अपनी जात को नहीं रखा। मेयार और पैमाना क्या बनाया रब्बे कायनात? हजरात गिरामी, बड़ा बारीक नुक्ता है और कुरान और सुन्नत है। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कोई ये मत समझे कि सूफी कुरान और सुन्नत से हट के कुछ कहता। ये गौस पाक का घराना, गौस पाक के मुरीद, जितने भी सिलसिले, नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी और शाज़ली और रिफाई और तेजानी, फिर आगे निजामी और साबरी, जितनी भी शाखें, ये सब कुरान और सुन्नत को बयान करते हैं। याद रखिए, कुरान और सुन्नत को लेके चलते हैं। सूफियों के इमाम सैयदना जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ने फरमाया, इल्मुना हाज़ा मुशय्यदुम बिल किताब व सुन्ना, कहते हैं हमारा ये इल्म कुरान और सुन्नत का तर्जुमा है, हमारा तसव्वुफ कुरान और सुन्नत की तफसीर है। और मैं आपको आज इस उर्स मुबारक के अंदर ये बताऊं कि जिस बुजुर्ग की जात में आपको कुरान पाक की किसी एक आयत की तफसीर नजर आ रहा है, तकरीर में नहीं, उसके वजूद में, तो समझ लें ये अल्लाह का वली ये कामिल बैठा, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं। कुरान पाक की किसी एक आयत की तफसीर, जिस चलते फिरते मर्द खुदा का वजूद हो, वो अल्लाह का वली होता है। और अहले बैत अतहार तो फिर अजीब शान के मालिक हैं, अजीब शान के मालिक हैं। यहां पर कमाल है, विलायत यह है कि वली के वजूद में आयत की तफसीर पाई जाए तो वो वली है। और हुजूर के घर वाले ऐसे हैं कि वो घर में इफ्तार के लिए दस्तरखान लगा के बैठे, शेरे खुदा यहूदी के बाग में मजदूरी करके खजूरें लाएं, और सय्यदतुन निसाइल जन्नत दस्तरखान बिछा के इफ्तारी का इत्तमाम करें,
और हसनैन करीमैन साथ बैठे हुए हों और फिर मंगता और साइल सदा लगा दे क्या अहले बैत रसूल, क्या है कोई जो मिस्कीन को खाना खिलाए, तो वो अपनी इफ्तारी उठा के उस मिस्कीन को दे देते हैं और फिर पानी से रोजा खोल लेते हैं। अल्लाह का रोजा है। हसनैन करीमैन बीमार हुए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली और फातिमा दोनों रोजे की मन्नत मान लो, अल्लाह हसनैन को शिफा दे देगा। रोजा रखा गया है। दूसरे दिन फिर 3 रोजे रखने थे। नजर जब पूरी हो जाए याद रखें तो फिर वो वाजिब हो जाती है। इसलिए मन्नत मान के भूल ना जाया करो, बाबे नहीं भूलते। हाँ, अब बस बात आ गई तो मैं बता दूं, ये फिक्ह तसव्वुफ जो है ना, खानकाही फिक्ह, ये उसका मसला है। मुरीद आया शेख के दर पे, मजार पे, मन्नत मानी, मुराद पूरी हो गई, फिर भूल गया। तो ये पहले नफल था, अब पूरा होने के बाद वाजिब हो गया, अब छूटेगा नहीं। पहले नफल था, जब पूरा हो गया तो वाजिब हो गया। अब वो लाजिम है, वो जो भी नजर मानी उसको पूरा करना। अब रोजे रखे गए, दूसरे दिन फिर यही हुआ, फिर इफ्तारी का एहतमाम हुआ, फिर साइल ने सदा है कोई जो यतीम को खाना खिलाए। फिर अहले बैत ने अपनी इफ्तारी उठाई, उस यतीम को दे दी। तीसरे दिन एक असीर आया, फिर उसने सदा लगाई क्या अहले बैत रसूल, क्या है कोई जो असीर को खाना खिला दे। तो वो अपनी इफ्तारी उठा के जब उसे दी। अब यहां मैंने अर्ज किया कि अगर वली किसी आयत की तफसीर बन जाए बंदा, तो अल्लाह उसे विलायत दे देता है। लेकिन हुजूर के घर वालों की बड़ी अजीब शान है, वो घर के अंदर इफ्तारी उठा के फकीर को दे दें तो रब उस अदा को आयत बना देता है। अहले बैत की सदाक और कई अदाएं हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, इनकी अजीब शान है। जब ये 3 दिन अमल हुआ तो रब्बे कायनात ने इसी अमल को कुरान बना दिया। फरमाया वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ए महबूब जाइए अपने घर वालों की शान देखिए। पहले दिन भी इफ्तारी उठाई और मिस्कीन को दे दी, फिर दूसरे दिन यतीम को दे दी, फिर असीर को दे दी, और रब ने इनाम क्या दिया, उनकी अदा को कुरान बना दिया। ए मेरे महबूब के घर वालों, तुम्हारी इस अदा को मेहराब में खड़ा होके कारी पड़ेगा और फी हर्फ 10 नेकियां मिलेंगी। अब सोचिए, इनको किसी की खुशामद की जरूरत है? ऐसे पीर को किसी मुरीद की जरूरत है? जिनके लिए उम्मत के इमाम इमाम शाफई रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अहले बैत, ए हुजूर के घर वालों, ए सादाते किराम, तुम्हारी इससे बड़ी शान हम क्या बयान करें कि जब तक तुम पे दुरूद न भेज लें हमारी नमाज नहीं होती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हजरात गिरामी, कभी इस दुरूद पे गौर करके आइंदा नमाज में पढ़ना, फिर आपको बड़ा कुछ खुलेगा। और इसमें कमाल देखिए, रब्बे जुल जलाल की अजमत की कुर्बान जाएं, उसने कैसा जलसा रखा है अपनी नमाज के अंदर। ये फिकी इस्तिलाह में जो नमाजी 2 जानों किबला रू बैठा होता है ना, इसको जलसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मसलक नमाजी का कोई भी हो, अकीदा कोई हो, फिरका कोई हो, नजरिया कोई हो, यजीद को मानता हो या हुसैन को मानता हो, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने अपने महबूब की अजमत व शान वरफ़अना लका ज़िक्रक,
उसका मजहर अतम ऐन अपनी नमाज इबादत के अंदर रखा है और अपनी इबादत का नाम भी सलात रखा और महबूब की शान और अजमत का नाम भी सलात रखा। या रसूल ये अजीब और गरीब मकाम है। मैं बड़ी हैरत से कभी कभी सोचता हूं कि इमामुल अंबिया वल मुरसलीन नबीउल हरमैन इमामुल किबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन वो जब नमाज की इमामत फरमाते होंगे, कभी गौर किया? और रजी अल्लाह अन्हु वाले सहाबा उनके पीछे मुक्तदी बन के खड़े होंगे और ऐन हालत नमाज में पढ़ते होंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। उन पे क्या बीतती होगी? और साथ कहते होंगे वाह अला आले मोहम्मद। और उससे भी अगला मंजर यह है कि अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया सजदे में हैं और उनकी आल उनकी पुश्त पे है। नमाज फिर भी हो रही है। ये बड़ी ही प्यारी हदीस है, लेकिन इस मुहर्रम में मैंने पहली बार बयान की है। आप भी आज इंशाअल्लाह पहली बार ही सुनेंगे। ये सबको पता है कि इमाम हसन इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे की हालत में होते तो आपकी पुश्त पर सवार हो जाओ। ये सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये देखा किसने था। क्योंकि सब नमाजी तो सजदे में थे। ये देखा किसने कि हुसैन पुश्ते नबूवत पे है? तो जो रावी है ना इस हदीस के सहाबी, वो कहते हैं हमने नीयत बांधी, तकबीर कही, हाथ बांधे। इशा की नमाज अंधेरे में होती थी, लेट नाइट, जो सुन्नी हनफी तरीका है। इशा में सुन्नत और मुस्तहब है ताखीर। अंधेरा और भी हो जाता था, लाइटें तो होती नहीं थी। तो जब सजदा तवील हो गया तो वो कहते हैं मैं घबरा गया कि खैर हो। आम तौर पे इतना लंबा सजदा होता नहीं, मुझे परेशानी और तशवीश होने लगी ऐन सजदे में कि पता नहीं आज क्या हो गया। यानी सहाबा कहते हैं हमने 70 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ लिया। तो परेशानी तो बनती है ना। यहाँ तो 5 के बाद 7 पे ही हो जाती है कि भाई मौलवी साहब क्या खैर है, उठे ही नहीं। तो वहां तो 70 बार हो गया। तो वो सहाबी कहते हैं मैं बेचैन और बेताब हुआ तो मैंने सर उठा लिया सजदे से कि देखूं तो सही है क्या मामला है। तो कहते हैं जब मैंने देखा तो इमामुल अंबिया सजदे में थे और जवानाने जन्नत के सरदार उनकी पुश्त पर थे, आका करीम अलैहि। तो कहते हैं जब मैंने ये मंजर देखा तो मैं फिर फटाफट सजदे में चला, दोबारा फिर सजदे में चला गया। यूं ये हदीस रिवायत हुई कि भाई ये तो नमाज के अंदर कुछ और ही मामला हो रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद भी हो रहा है व अला आले मोहम्मद। ये हजरात गिरामी कदर, ये जो तसलसल है ना, ये जो गोल्डन चेन है, ये जो सिलसिला तो ज़हब है विलायत का, इसका रंग और है। इसलिए गौस बाहुल हक ज़करिया मुल्तानी ने कहा सगे दरगाहे मीरा शो, मुरीदों में बैठे सगे दरगाहे मीरा शो चुखाही कुर्ब रब्बानी के बार शेरा शरफदारत सगे दरगाहे जीलानी। कहते हैं अगर बारगाह इलाही का कुर्ब चाहता है ना तो मीरा के दर का कुत्ता बन जा। के बर शेरा शरफदारत सगे दरगाह जीलानी। क्यों? कहते हैं बड़े बड़े शेरों पर गौसे पाक के दरबार का कुत्ता वो फजीलत रखता। इसलिए आला हज़रत ने इसका तर्जुमा किया ना, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कहते हैं इस निशानी के जो सग हैं
नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्यों नहीं लाता खतरे में? मुझे पता है मेरे पीछे गौस पाक है। तो ये असल चेन क्या है? निस्बतों की चेन है। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से ये फ्यूज़ो बरकत चले। हुजूर शहंशाह बगदाद गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको वसूल किया, और किस शान से वसूल किया? फरमाते हैं अनल हसनी वल मखदा मकामी वक़दामी अला उनुकिर रिजाली, मैं हसनी हूँ, गौसे पाक हसनी। तो इसलिए बराए मेहरबानी या हसन से या हुसैन से पहले या हसन का नारा लगा लिया। दाता साहब भी हसनी हैं, गौसे पाक भी हसनी हैं। तो ये सबक किससे सीखना है हमने? अनल हसनी, फख्र करते हैं मैं हसनी। फिर कहते हैं अब्दुल कादिर मशहूर इस्मी वजद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली व कुल्लु वली लहू कदम व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। कहते हैं विलायत की दुनिया में हर वली का एक कदम और एक मशरब और एक मर्तबा और एक मिजाज होता है। कोई आदमीउल मशरब, कोई नूहीउल मशरब, कोई इब्राहीमीउल मशरब, कोई मूसवीउल मशरब, कोई ईसवीउल मशरब होता है। विलायत के मैदान में शहंशाह बगदाद फरमाते हैं हम मोहम्मदीउल मशरब हैं, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल हैं और उनके घर वाले हैं। और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने इसको परोया है खूबसूरती से। वो कहते हैं कि नबवी जिल साए को कहते हैं, नबवी जिल अलवी बुर्ज। ये उलमा के सुनने समझने वाला है।